मातृभूमि की जय। देश में नैरेटिव चलाने का जो कार्यक्रम रात दिन चलता रहता है, उस पर अब असर दिखाई पड़ने लगा है। अभी आप देख रहे होंगे कि अमेरिका में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी वहाँ पर घूमने गए हुए थे, तो उन्होंने देश पर ही उँगली उठा दी। चुनाव आयोग जो चुनाव का पूरा सिस्टम प्रणाली है, उसी पर उँगली उठा दी। और ये कोई बीजेपी लेके नहीं आई है, ये जब इनकी सरकार हुआ करती थी तब से ये ईवीएम चल रही है। और ये लोग ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते रहते, ईवीएम का ही रोना रोते रहते हैं, रात दिन इसी का रोना रोते हैं। मगर अपने किए हुए कार्यों पर अगर थोड़ा सा भी ध्यान देते तो अब तक कुछ ना कुछ सीटें बढ़ा लेते। मगर अब तो इनका समापन का समय चल रहा है, तो चाहे जितना रो चाहे जितना गाओ, आज नहीं तो कल समाप्तवादी हो जाना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी नेशनल हेराल्ड केस जो चल रहा था, उस पे सरकार का भी रुका गया, हाई कोर्ट का भी रुका गया है। तो उसमें भी इन लोगों को परेशानी हो रही है। कुछ कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, 5,000 करोड़ का घोटाला है नेशनल हेराल्ड का। उसमें 440 करोड़ टैक्स का जो इन लोगों ने नहीं जमा किया। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये कोई इनका पैसा नहीं है, ये देश की जनता जनार्दन का धन है जो इनके पास है। अब सरकार इस पे कड़ा एक्शन ले रही है, तो इन लोगों को दिक्कत हो रही है। ये लोग वक्फ बोर्ड को जो है एक टूल किट की तरह इस्तेमाल करके सोचते पूरे देश में चला देंगे तो चल जाएगा, ऐसा होना नहीं है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि कोई कानून होता है तो वो जब पास हो जाता है राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति के वहाँ से, तो भैया वो कानून बन जाता है। उस पे आप कुछ कर नहीं सकते। जब आइएगा 40-50 साल में तब उस पे आप एक्शन करिएगा, और बिल्कुल कभी आइएगा ही नहीं तो बात ही खत्म हो जाती है। कानून देश में लागू हो गया है, इस पे अब कुछ कर नहीं सकते। और ये राष्ट्र हित में है, गरीब शोषित वंचित जो मुस्लिम है उनके हित में है वक्फ बोर्ड का कानून। आप जो है पहले जिस तरीके से चलाया जा रहा था, वो सिस्टम जो है अब नहीं चलने वाला है। अब उन लोगों को इसमें फ़ायदा मिलेगा जो गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, जिनका हक है उनको हक मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये लोग परेशान हैरान घूम रहे हैं। चाहे जितना कुछ चला लो, चाहे जितना नैरेटिव के नए नए से आयाम खड़े कर लो, मगर देश का नागरिक जाग रहा है। पूरा भारत जो है इस नवनिर्मित भारत में अपना योगदान दे रहा है। आने वाले कल में इस देश के अंदर एक नया संचार होगा।